हेलो दोस्तों, कैसे हो। अरुण कुमार आर के स्टोरी से जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा डायमंड कॉमिक से आज लाया हूँ मैं एक और नई कहानी, मामा भांजा और कोडो की मार। हाँ दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स पेश करते हैं मामा भांजे से कोडो की मार। संपादक गुलशन राय, लेखक गंगा प्रसाद शर्मा और चित्रांकन किया है बांदोड करने। हाँ दोस्तों, सुनते हैं कोडो की मार। एक बार महाराज कृष्ण देव राय के बराबर के केरल का एक व्यापारी उपस्थित हुआ और महाराज को आराम कर उदास मन से एक और खड़ा हो गया। महाराज अपनी मंत्रीगण से किसी राजकीय समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे। जैसे ही वे निपटे, उन्होंने व्यापारी से पूछा, कौन हो तुम? वेशभूषा से तो हमारे राज्य के प्रतीत नहीं होते। महाराज का अनुमान सत्य है। मैं मूलतः केरल राज्य का निवासी हूँ। मेरा नाम मंगलम है। हमसे क्या चाहते हो? दया निधान, आपके राज्य की सुख समृद्धि की बात सुनकर मैं बड़ी आशा लेकर यहाँ आया था, किंतु अफसोस मेरी आशा पूरी न हुई। उल्टे मुझे अपना सब कुछ चाहता हुआ प्रतीत होने लगता है। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? लेकिन जैसे ही मेरी नौका तुंगभद्रा के तट पर लगी, नौका के मालिक के मन में बेईमानी आ गई। उसने मुझे नाव से धक्का देकर तट पर फेंक दिया। अब वह मेरे माल पर अपना अधिकार जमा रहा है। मुझे अपना माल नहीं उतारने देता। अन्नदाता मैं काली मिर्च, इलायची आदि मसालों का व्यापार करता हूँ। हमारे वहाँ ये चीज़ें बहुत तादाद में पैदा होती है और सस्ती भी है। मैंने अपनी अंतिम पूंजी तक लगाकर ढेर सारी वस्तुएं खरीदी और आपके राज्य के निवासी की एक बड़ी सी नौका पर ये माल लाद कर आपके यहाँ पहुँचा। वह किस कारण? जब माल तुम्हारा है तो उसे तुम्हें दे देना चाहिए। क्या तुमने उसका भाड़ा नहीं दिया था? भाड़ा तो मैंने केरल से रवाना होते ही उसे आश्रम रूप में दे दिया था। दया निधान, लेकिन उसके मन में बेईमानी आ गई। मुझे इंसाफ दिलाया जाए। महाराज ने एक सेवक को आज्ञा देकर उसे राज के अतिथि को पास भिजवा दिया। फिर वे तेनाली से बोले, जो महाराज के निकट खड़ा बड़े गौर से हर बात को सुन रहा था, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन हमें न्याय करने से पहले उस नौका के मालिक का भी स्पष्टीकरण जानना होगा। तुम 2 दिन अतिथिशाला में ठहरो। इन 2 दिनों में हम वास्तविकता का पता लगाकर तुम्हारा इंसाफ कर देंगे। तेनालीराम, तुमने एक पक्ष की बात सुन ली, अब दूसरे पक्ष की बात मालूम करो, और यदि व्यापारी वाकई सच्चा है तो उसे उसका माल वापस दिलाकर नौका के मालिक को ढूंढ दो। तेनाली आदरपूर्वक सिर झुकाकर और दरबार से बाहर निकल गया। वह पहले राज के अतिथि शाला में पहुंचकर व्यापारी मंगलम से मिला। तुम जिस नौका पर अपना सामान लाए हो उसके मालिक का नाम बताओ। ये वो बताओ कि उसकी नौका कहाँ पर ठहरी है, उस नौका पर कितने मल्लाह हैं। हुजूर, उसका नाम कृष्ण
है उसकी नौका तुंगभद्रा के घाट पर ठहरी है। नौका पर 25 के लगभग नाविक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नौका छोटे जलयान जैसी है। हाँ हुजूर, तभी तो मैंने आपके मुंह मांगे दाम देकर उसे किराए पर हासिल किया था। 1 लाख से भी ज़्यादा की कीमत का सामान लदा है उस पर मेरा। तेनाली ने उसे और कई बातें पूछी, उसे भी कुछ समझाया और वहाँ से विदा हो गया। व्यापारी भी योजना अनुसार नौका का मालिक से मिलने तुंगभद्रा की ओर चल पड़ा। घर वापसी लौटकर तेनाली ने एक व्यापारी जैसा हद्म वेश धारण किया। अपने एक सहायक को मुनीम जैसे कपड़े पहनाए और कुछ भाई खाते लेकर दोनों तुंगभद्रा के घाट पर पहुंच गए, जहां वह नाव लंगर डाले खड़ी थी। घाट पर नौका का मालिक और व्यापारी मंगलम में वाद विवाद हो रहा था। सभी नाविक दोनों की बातें सुन रहे मुस्कुरा रहे थे। देखो, मैं फिर कहता हूँ, मुझे अपना माल नौका से उतार लेने दो, अन्यथा मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूँगा। तुम्हारा माल मेरी नौका पर, तुम्हारे माल का क्या मतलब? माल मेरा है और तुम महाराज से मेरी झूठी शिकायत करना ही चाहते हो तो बेशक कर दो, मैं उन्हें स्पष्टीकरण दे दूंगा। व्यापारी और मुनीम बने तेनाली और उसका सहायक टहलते हुए उन दोनों के पास पहुंच गए। अरे भाई, झगड़ा क्या है? तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो? ये आदमी खामखा मेरे गले पड़ रहा है, मैं इसे जानता तक नहीं। झूठ, सरासर झूठ। तुम इस तरह मेरा माल हड़प नहीं कर सकते। महाराज कृष्ण देवराय का राज्य है, इस राज्य में अन्याय नहीं चलेगा। न्याय अन्याय की बात छोड़ो, हमें ये तो बताओ, नौका पर क्या क्या माल है? तुम कौन हो? मैं इस नगर का व्यापारी हूँ। मैंने सुना था कि केरल से कुछ माल किसी नौका पर यहाँ पहुँचने वाला है, इसलिए मालूमात करने पहुँच गया। आप सही जगह पर पहुँचे हैं सेठ जी। यह नौका वही है और मैं हूँ इसका मालिक। आपको कौन सा माल चाहिए? क्या क्या माल है इस नौका में? काली मिर्च है, इलायची है, काजू बादाम, गोला इत्यादि माल है। पहले मुझे माल तो दिखाइए, पसंद आ गया तो सारा ही खरीद लूँगा। नौका के मालिक ने बोरियों खोल कर उसे प्रत्येक चीज़ दिखाई। माल देखकर तेनाली ने नाक भौं चढ़ाते हुए कहा, सारा माल भीगा पड़ा है, ऐसे घटिया माल को भला कौन खरीदेगा? तेनाली ने अपने मुनीम की तरफ देखा। मुनीम जी, वही देख कर बताइए तो हमारे गोदाम में पहले से ही यह सब माल कितने मात्रा में है? मुनीम बने तेनाली के सहायक ने भई खाता खोलकर कागजात उल्टे पलटे का उपक्रम क्रिया की। सेठ जी, 1500 बोरी जमा है गोदाम में, आप ये चीज़ें मत खरीदिए। पहले से ही तो इसमें डरने की क्या बात है? ज़्यादा माल दुकान पर रखेंगे तो मुनाफा भी तो ज़्यादा ही होगा। अरे भाई, ये व्यापारिक रहस्य की बातें हैं, तुम नहीं जानते। मुनीम ठीक कह रहा है। दूसरे व्यापारियों को पता लग गया कि मेरे पास इतना माल जमा है तो वे इन चीज़ें की दर कम कर देंगे।
नतीजा ये होगा कि मुझे बहुत घाटा हो जाएगा और मैं तबाह हो जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, मैंने तो सुना है था कि इन चीज़ों की विजयनगर में बहुत आवश्यकता है, इसीलिए तो मैं ये चीज़ें यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। कह तो यूं ही रहा है जैसे सचमुच ही माल इसका हो। तब तुम्हें गलत खबर मिली। यहाँ तो इन चीज़ों से बाजार भरा पड़ा है। खैर छोड़ो, सारे सामान की कीमत क्या मांगते हो, आप ही निश्चय कर दीजिए। ये सारे घटिया और भीगे हुए माल के बदले में मैं तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। ये तो बहुत ही कम है, कुछ और आगे बढ़िए सेठ जी। चलो 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। बात नहीं बनेगी सेठ जी, सही कीमत लगाइए। मुझे माल तोल की आदत नहीं। 1500 स्वर्ण मुद्राएं पर मानते हो तो ठीक, नहीं तो मैं चला। जो कुछ मिल रहा है उसे लेकर चल देने में ही कल्याण है। ये व्यापारी सचमुच महाराज के दरबार में पहुंच गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सौदा मंजूर है, मुझे निकाल लिए दाम। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, दाम निकालिए और माल ले जाइए। केरली व्यापारी जो देर से शांत खड़ा था, नौका के मालिक पर बरस पड़ा। लूट पड़ी है क्या? 1.25 लाख के माल का मात्र 1500। मैं ये अन्याय हरगिज नहीं होने दूंगा। आप कीमत दीजिए और माल उतरवा लीजिए। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरा माल है, जिस दर पर चाहूँगा उस दर पर बेच दूंगा। कीमत लेने के लिए तुम्हें मेरे साथ मेरी दुकान पर चलना पड़ेगा। तुम्हें तो मालूम ही है, इतना धन कोई व्यापारी साथ लेकर नहीं चलता। नौका का मालिक शहर से तैयार हो गया। केरल का व्यापारी पैर पटकता हुआ महाराज से शिकायत करने के लिए पहुंचने की बात कहता हुआ इनसे आगे आगे चल पड़ा। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं महाराज से इस अन्याय की शिकायत कर ही रहूँगा। जरूर जाओ बच्चों, जब तुम वापस लौटोगे तो मैं 1500 स्वर्ण मुद्राओं सहित कहाँ पहुँच चुका हूँगा। दोस्तों, इस कहानी का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। भाग 2 में हम सुनेंगे तेनालीराम ने नौका के मालिक और उस व्यापारी से क्या फैसला किया। तब तक के लिए धन्यवाद।